रात के 2 बज रहे हैं। मॉस्को से लेकर बीजिंग तक और पेरिस से लेकर तेहरान तक दुनिया के सबसे सुरक्षित और खुफिया कमरों में अचानक फ़ोन की घंटियां बजने लगती हैं। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी नींद से जाग जाते हैं, माथे पर शिकन और पसीने से तरबतर चेहरे। वजह कोई मिसाइल हमला नहीं है, वजह है एक इंसान का सिर्फ एक बयान, एक ऐसा फैसला जो शेयर बाजारों को गिरा सकता है, सेनाओं को सरहद पर ला सकता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी कूटनीति के बंद कमरों में सन्नाटा छा जाता है, डोनाल्ड ट्रंप। दशकों तक दुनिया हमेशा एक तय रास्ते पर चलती आई थी। पुरानी संधियां, कूटनीति के सधे हुए नियम और सत्ता का एक शांत खेल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक वैश्विक व्यवस्था बन चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र से लेकर नेटो तक हर देश को अपनी जगह पता थी। एक भरोसा था कि कल क्या होने वाला है ये सबको मालूम है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई एक इंसान इस पूरी बिसात को ही पलट दे। एक ऐसा इंसान जो राजनीति के पुराने नियमों को नहीं मानता बल्कि अपने खुद के नियम बनाता है। एक ऐसा शख्स जिसके दिमाग में क्या चल रहा है ये दुनिया की बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियां भी नहीं भाप सकती। साल 2015, न्यूयॉर्क का ट्रंप टावर। जब डोनाल्ड ट्रंप गोल्डन एस्केलेटर से नीचे उतरे और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो दुनिया ने इसे एक मजाक समझा। राजनीतिक पंडित हंसे, मीडिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर आई साल 2016 की वो रात। जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे, न्यूज़ रूम में सन्नाटा पसरता जा रहा था। एक के बाद एक राज्य ट्रंप के खाते में जा रहे थे। दुनिया भर के शेयर बाजार कांपने लगे और जब अगली सुबह सूरज निकला तो दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। 20 जनवरी 2017, वॉशिंगटन डीसी की सर्द सुबह। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका सबसे पहले, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये दुनिया के लिए एक खुली चेतावनी थी। कूटनीति के बंद कमरों में जहां पहले नपी तुली बातें होती थीं, वहां अब एक खौफ था। पेरिस से लेकर टोक्यो तक हर बड़ा नेता घबराया हुआ था। ट्रंप ने सबसे पहले उन संधियों को फाड़ना शुरू किया जिन्हें बनने में दशकों लगे थे। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलना, ईरान परमाणु समझौते को रद्द करना। दुनिया हैरान थी। यूरोप में नेटो के मुख्यालय में एक अजीब सा डर था। जो अमेरिका दशकों से यूरोप की ढाल बना हुआ था, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर अपने सबसे पुराने सहयोगियों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका अब दुनिया का ठेकेदार नहीं है। हर किसी को अपनी सुरक्षा की कीमत खुद चुकानी होगी। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां व्हाइट हाउस से आधी रात को किए गए एक ट्वीट से देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती थीं। कोई नहीं जानता था कि ट्रंप सुबह उठकर क्या फैसला लेंगे। ये अनिश्चितता, ये डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। फिर ट्रंप की नज़रें घूमी एशिया की तरफ। एक तरफ दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति चीन और दूसरी तरफ एक ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक भयानक ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध शुरू हो गया। रातों रात अरबों डॉलर के टैक्स लगा दिए गए। समंदर में तैरते मालवाहक जहाज बीच रास्ते में रोक दिए गए। कारखानों से लेकर शेयर बाजारों तक पूरी दुनिया इस टकराव के बीच पिसने लगी। ऐसा लगा जैसे दो विशालकाय जहाज समुद्र के बीचों बीच पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। उत्तर कोरिया, एक ऐसा देश जो लगातार मिसाइलें दाग रहा था और दुनिया को सीधे परमाणु हमले की धमकी दे रहा था। तनाव अपने चरम पर था। ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को लिटिल रॉकेट मैन कहा और दुनिया को ऐसी आग और गुस्से की चेतावनी दी जो इतिहास ने कभी नहीं देखी होगी। लगा कि किसी भी पल तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सिंगापुर की वो सुबह, दोनों नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात। जो उंगलियां परमाणु बटन पर होने की धमकी दे रही थीं, अब वो एक दूसरे से हाथ मिला रही थीं। ये ट्रंप का सबसे अनोखा तरीका था। पहले तनाव को चरम पर ले जाना, दुनिया को खौफ के साये में ढकेलना और फिर अचानक से एक मसीहा की तरह समझौते की मेज पर बैठ जाना। मध्य पूर्व का रेतीला और गर्म इलाका हमेशा से बारूद के ढेर पर बैठा रहा है।
3 जनवरी 2020, रात का अंधेरा। बगदाद हवाई अड्डे के पास आसमान से अचानक एक अमेरिकी ड्रोन हमला होता है। ईरान के सबसे ताकतवर और खौफनाक जनरल कासिम सुलेमानी मारे जाते हैं। खबर आते ही दुनिया सन्न रह जाती है। ईरान बदले की आग में जल उठता है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही सवाल था, क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया है? वो चंद घंटे दुनिया के इतिहास के सबसे डरावने घंटों में से एक थे। लेकिन फिर तनाव धीरे धीरे कम हुआ। ट्रंप ने युद्ध छेड़ने के बजाय एक और अप्रत्याशित कदम उठाया, अब्राहम एकॉर्ड्स। दशकों की खून खराबे वाली दुश्मनी को भुलाकर इजराइल और कई अरब देशों के बीच व्हाइट हाउस के लॉन में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कूटनीति के बड़े बड़े पंडित हैरान थे कि जो काम सालों की शांति वार्ताओं से नहीं हुआ, वो ट्रंप ने कैसे कर दिया। फिर आया 2020 का चुनाव, एक भयंकर राजनीतिक तूफान, जिसके बाद ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा। दुनिया के कई नेताओं ने एक गहरी सांस ली। लगा कि ट्रंप युग अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। राजनीति फिर से अपने पुराने शांत और थकाऊ ढर्रे पर लौटने लगी। ट्रंप पर कई मुकदमे चले, विवाद हुए और ऐसा लगा कि उनका राजनीतिक करियर अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। लेकिन जो तूफान शांत दिखता है, वो अक्सर एक कहीं ज्यादा बड़ी तबाही की तैयारी कर रहा होता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के नए संकटों ने दुनिया को फिर से अस्थिर कर दिया। और इसी बीच अमेरिका में एक नई पटकथा लिखी जा रही है। 2024 का चुनाव प्रचार। पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला होता है। गोली उनके कान को छूती हुई निकल जाती है। खून से लथपथ चेहरा, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। वो उठते हैं, हवा में मुक्का लहराते हैं और चिल्लाते हैं, फाइट। उस एक पल ने इतिहास की धारा बदल दी। और फिर वो हुआ जिसे कई लोग नामुमकिन मान रहे थे। 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक वापसी। इस वापसी ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया भूचाल ला दिया है। आज जब हम इस नई दुनिया को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ है, ट्रंप की इस दूसरी पारी ने वैश्विक राजनीति की शतरंज को पूरी तरह से उलझा दिया है। यूरोप फिर से डर के साए में है। क्या अमेरिका नाटो में पहले की तरह बना रहेगा? यूक्रेन का क्या होगा? चीन अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है और बाकी दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि अब अगला कदम क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी सांचे में नहीं ढाल सकता। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया है कि कूटनीति के पुराने नियम कितने खोखले हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास जोखिम उठाने की ताकत है और अगर आप दुनिया को हैरत में डाल सकते हैं, तो आप पूरे विश्व को अपनी धुन पर नचा सकते हैं। उनकी नीतियां सही हैं या गलत, इस पर आने वाली सदियां बहस करती रहेंगी, लेकिन एक सच कोई नहीं झुठला सकता, उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। एक ऐसी दुनिया जहां अब कोई भी चीज़ तय नहीं है, कोई भी गठबंधन हमेशा के लिए नहीं है और हर दिन एक नए सस्पेंस के साथ शुरू होता है। जब डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक राजनीति के मंच पर खड़े होते हैं तो दुनिया सिर्फ देखती नहीं, दुनिया अपनी सांसें रोक लेती है, क्योंकि सत्ता का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।